हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही थ्योरम है, मतलब ऐसा कोई नाम तो नहीं है, ऐसा ही है, लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि गिवन द मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स ओ वाई इन ए प्लेन टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस थ्रो ओ इन द प्लेन। ठीक है, यदि किसी पटल के किन्हीं दो लंबवत अक्षों ओ एक्स तथा ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण व जड़त्व गुणन दिए गए हो, मतलब कि हमारे सामने ओ एक्स और ओ वाई ये है, कोई निर्देशांक अक्ष है, इनके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन दिए गए हैं। अब हमें बोला गया है कि ओ से ही गुजरने वाले पटल के तल में ही किसी अन्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। मतलब कि ओ से गुजरने वाला पटल के इसी तल के अंदर, ठीक है ना, पटल के तल के अंदर ही एक और निर्देशांक अक्ष ले लिया हमने, मतलब कि थीटा कोण जो घुमाकर, तो उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जड़त्व गुणन क्या होंगे, तो कैसे निकाला जाए, तो ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एक्स व ओ वाई दो लंबवत अक्ष है जिनके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्रमशः ए व बी है तथा जड़त्व गुणन एफ है। ठीक है, अभी ए और बी क्या है, ए की वैल्यू तो है समीशन एम इंटू वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू है समीशन एम इंटू एक्स स्क्वायर, एफ की वैल्यू है समीशन एम इंटू एक्स वाई। अब आप बोलोगे वैल्यू कैसे आई, पी के निर्देशांक हमने मान लिए यहाँ पर कितने हैं, एक्स वाई, ए के निर्देशांक अक्ष लिया हमने ओ एक्स ओ वाई, ये एक पिंड है, इसी के पटल के अंदर यानी समतल के अंदर लिया है हमने। ठीक है, पी के निर्देशांक कितने हैं, एक्स वाई। अब ओ एक्स के सापेक्ष बिंदु पी पर स्थित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण का जड़त्व गुण क्या होगा, सिंपली हम क्या लिखते हैं, समीशन एम आता है, सबसे पहले पहले द्रव्यमान आता है, फिर उसके बाद आती है लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो पी की ओ एक्स से लंबवत दूरी कितनी है, देखते हो वाई, तो वाई का स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया ओ एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण जिसको हमने ए माना था। ऐसे हम निकालेंगे ओ वाई के परितः, ये द्रव्यमान आ गया और लंबवत दूरी कितनी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया। जड़त्व गुणन कैसे निकालते हैं, समीशन एम इंटू ओ एक्स से लंबवत दूरी और ओ वाई से लंबवत दूरी का गुणन, तो वाई इंटू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गई नॉर्मल बात, बिंदु पे निर्देशांक एक्स वाई हो गई। अब हमने मान लिया कि माना पिंड के तल में ही ओ से गुजरने वाले दो अक्ष ओ एक्स डैश व ओ वाई डैश हैं जो ओ एक्स व ओ वाई से थीटा कोण बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि अब हमने मान लिया ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश बिंदु ओ से गुजरते हैं तथा थीटा कोण बनाते हुए ओ एक्स और ओ वाई से, तो इसके सापेक्ष ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होगा और जड़त्व गुणन क्या होगा, यही हम इस वीडियो के अंदर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ओ एक्स डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, यानी ओ एक्स के परितः तो हमें पता है, पर ओ एक्स डैश के परितः क्या होगा, तो हम सिंपली ये लिखते हैं समीशन एम, क्योंकि बिंदु पी पर स्मॉल एम द्रव्यमान का अवयव टोटल का निकालने के लिए समीशन एम लगा देंगे हम यहाँ पर, इनटू बिंदु पी की ओ एक्स डैश अक्ष से लंबवत दूरी। तो हमने क्या किया, बिंदु पी से एक लंब डाला पी एल, तो ये आगे इसकी लंबवत दूरी पी एल का स्क्वायर, इसको हमने आगे मिलाया तो ये ओ एक्स पर क्यू पर जाकर मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम में ये थीटा कोण बनाता है, इससे ओ एक्स से ओ एक्स डैश थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा है, हमने पी से एक लंब डाला यहाँ पर, मतलब ये लंबवत दूरी है, ओ एक्स से पी की लंबवत दूरी है वाई, तो ये कितना है 90, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला जो शीर्षाभिमुख कोण है ये भी 90 माइनस थीटा,
ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, समझ गए ना आप। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपने ये थीटा क्यों लिया हमने। जो ये पी एल है, अगर ये थीटा है तो आप इसको इस प्रकार से देखिए, ये हमारे सामने ये थी पी एल, और ये उसके ऊपर से जा रही है एक रेखा, और पी के नाम दे दिया हमने इसको, और यहाँ पर कोण हमने लिया है थीटा। ठीक है, और इस पे मतलब कि ऐसे जो भी रेखा ऐसे आ रही है, ये 90 कोण बन गया। तो जो पी एल होगा वो होगा पी के कोस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, कैसे, मतलब कि आप ऐसे लिख दो, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है पी एल, कर्ण कितना है पी के, तो पी एल बराबर क्या हो गया, पी के कोस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीशन एम पी एल बराबर कितना हो गया, पी के कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं समीशन एम पी के स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे, पी के। अब पी के की वैल्यू चाहिए, पी के कैसे निकाल सकते हैं हम, पी के नॉर्मली आएगा, यहाँ पर आप देखिए पी के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल पी एन है इसमें से यदि हम एन के माइनस कर दे तो क्या आएगा, पी के। ठीक है, तो पी के इक्वल क्या हो गया, पी एन माइनस एन के। ठीक है, अब पी एन की वैल्यू कितनी है, वाई, लंबवत दूरी है ना वाई, वाई माइनस एन के। अब एन के की वैल्यू निकालने के लिए हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा ओ एन के, तो आप त्रिभुज ओ एन के में आइए, ओ एन के, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, हमें चाहिए एन के, हमारे पास में दिया यह है ये एक्स। तो आधार और लंब के बीच में संबंध कौन देता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, एन के बटे आधार कितना है एक्स, तो एन के की वैल्यू कितनी आई, एक्स टेन थीटा। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो गया, वाई माइनस एक्स टेन थीटा, ये आ गई पी के की वैल्यू। अब पी के की ये वाली वैल्यू उठा के रखेंगे हम यहाँ पर, तो इधर रख देते थोड़ा, समीशन एम पी के की वैल्यू रखी हमने वाई माइनस एक्स टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा बाहर। अब हम करते हैं इसको सोल्व, ये सोल्व किया हमने, समीशन एम ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2y(x) टेन थीटा, और ये बाहर बैठा है हमारे पास में कौन, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को भी अंदर ले आते हैं हम, तो ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा नीचे आगे, माइनस का ये कितना हो गया 2y(x), ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, समीशन एम इंटू वाई स्क्वायर हो गया, एक तो हमारे सामने ये निकल के आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, एक निकल के आ रहा है यहाँ से समीशन एम इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, एक इसको देखते हैं माइनस का, ये ले लो 2 साइन थीटा, और कोस थीटा को तो ऐसे बाहर ले लो, और ये क्या आ जाएगा, समीशन एम इंटू एक्स वाई आ गया। अब आप जानते हैं समीशन एम वाई स्क्वायर का के बराबर है, ए के बराबर, समीशन एम एक्स स्क्वायर बी के बराबर, समीशन एम एक्स वाई एफ के बराबर है। तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये हो गया ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा, कोष्टा रहने देते इसको, या आप साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और ये किसके बराबर है, एफ, तो हो गया एफ 2f साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आ गया हमारे सामने क्या, ओ एक्स डैश के परित जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, समझ गए आप कि कैसे हम जब एक ओ एक्स और ओ वाई निर्देशांक अक्षों वाला निर्देशांक तंत्र हमारे सामने, इसके अंदर हमें ओ एक्स के परित ओ वाई के परित जड़त्वाघूर्ण पता है। अब हमें थीटा कोण पे घुमाकर एक निर्देशांक अक्ष दे दिया जाए तो हम उसके सापेक्ष कैसे निकालेंगे, तो आपने मेथड समझ लिया, यहाँ पर हमने अच्छे से समझा दिया, इसको देख के आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई, जैसे हमने ओ एक्स डैश के परिधि निकाला है वैसे आप ओ वाई डैश के परिधि भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे सामने जड़त्व आघूर्ण। अब हम निकालते हैं इसका जड़त्व गुणन। ठीक है, तो जड़त्व गुणन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के परितः जड़त्व गुणन, ये क्या होगा, समीशन एम ओ एक्स डैश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ एक्स डैश से लंबवत दूरी कितनी है पी एल,
और पी की ओ वाई डैश से लंबवत दूरी कितनी होगी, आप ऐसे देख सकते हैं ओ वाई डैश से लंबवत दूरी होगी ओ एल के बराबर होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीशन एम इंटू पी एल इंटू ओ एल, ठीक है। अब हमें चाहिए पी एल और ओ एल की वैल्यू, तो पी एल की वैल्यू और ओ एल की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो पी एल की वैल्यू के लिए तो हमें चाहिए होगा पी एल के ट्राइंगल, ठीक है ना। तो निकालते हैं, ये है, ये ऐसे है, ये कुछ इस प्रकार है ट्राइंगल पी एल के, ठीक है। आपको दिख रहा है ना पी एल के। अब पी एल के में यहाँ पर पी के ऊपर तो थीटा कोण है और एल के ऊपर 90 है, तो पी के ऊपर तो थीटा है, एल के ऊपर 90 है। हमें चाहिए पी एल की वैल्यू। हमारे पास में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ तो वैसे कुछ भी नहीं है, हमारे को पता है पी के की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। पी के की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल रही है, तो हम पी एल को पी के से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, पी एल तो क्या है, इसका आधार मान लेते हैं, पी के इसका कर्ण मान लेते हैं। तो आधार कर्ण में कौन देगा संबंध, कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार तो कितना है पी एल और कर्ण कितना है पी के। तो पी एल क्या हो गया, पी के कोस थीटा। पी के की वैल्यू ये रही है मेरे सामने, तो इसको साथ में रख देंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, समीशन एम पी के कोस थीटा हो गया पी एल, तो ठीक है। अब आई ओ एल की बारी। ओ एल के लिए आप डायग्राम में चलते हैं। ओ एल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ओ एल, ओ एल के लिए चाहिए हमें ओ एल क्यू, ठीक है। तो त्रिभुज ओ एल क्यू में चलते हैं हम यहाँ पर। त्रिभुज ओ एल क्यू कुछ इस प्रकार है, ये रहा ओ, ये रहा एल, ये रहा क्यू, यहाँ पर है थीटा, ये 90 हो गया, ठीक है ना। डायग्राम में देख सकते हैं ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए ओ एल की वैल्यू, और हमको ओ एल की वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखोगे ओ एल की वैल्यू तो हम आसानी से नहीं निकाल पा रहे, पर ओ क्यू की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, कि ओ एन तो हमारे पास में एक्स, और एन क्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, पी एन क्यू ट्राइंगल लेके यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार है ओ एल, कर्ण कितना है ओ क्यू, ठीक है। तो ओ एल बराबर क्या हो गया, ओ क्यू इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओ एल की वैल्यू रख देंगे ओ क्यू इंटू कोस थीटा। अभी क्या निकल के आया, समीशन एम पी के और कोस थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा तो बाहर चला गया, अंदर बच गया पी के और ओ क्यू, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम रख देंगे यहाँ पर पी के और ओ क्यू की वैल्यू निकाल कर। तो पी के की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है वाई माइनस एक्स टेन थीटा, वाई माइनस एक्स टेन थीटा। ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, ओ क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको यहाँ से। ओ क्यू का के बराबर है ओ एन प्लस एन क्यू, ओ एन प्लस एन क्यू, ओ एन क्या है एक्स, प्लस एन क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पी एन क्यू ट्राइंगल के अंदर ये लंब है, ये आधार है, तो टेन थीटा तो देखें ना मुझसे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब तो हो गया एन क्यू, आधार हो गया पी एन जो वाई के बराबर है, तो एन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, वाई टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी रख देंगे एक्स प्लस वाई टेन थीटा, ये आ गई होगी की वैल्यू एक्स प्लस वाई टेन थीटा, और बाहर है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई आपस में, समीशन एम ये कितना हो गया एक्स वाई, ये हो गया माइनस का एक्स टेन थीटा, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर टेन थीटा, इसको कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर टेन थीटा, ये हो गया माइनस का एक्स वाई टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे इसको क्या लिखते हैं, ये हो गया समीशन एम, और अंदर अब देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा को अंदर गुणा करा जाए तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का एक्स वाई, और ये हो जाएगा कितना माइनस का एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं समीशन एम, यहाँ देखते हैं एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा प्लस का साइन थीटा
कोस थीटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसके लिख देंगे समीशन एम एक्स वाई कोस 2 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। साइन थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे हम इसे लिख सकते हैं समीशन एम इंटू एक्स वाई हो गया इंटू कोस 2 थीटा प्लस का ये हो जाएगा समीशन एम, अंदर गुणा करा देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस समीशन एम एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और साइन 2 थीटा बाई 2 बाहर रह गया। अब आप जानते हैं समीशन एम एक्स वाई किसके बराबर माना था हमने, एफ के बराबर। तो ये हो गया एफ कोस 2 थीटा प्लस समीशन एम वाई स्क्वायर किसके बराबर माना था हमने, ए के बराबर, इसको माना था बी के बराबर। ये हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो ये निकल के आ गया हमारे सामने ओ एक्स डैश वो ओ वाई डैश के परित है जड़त्व गुणन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब भी हमको कोई निर्देशांक अक्ष दिए गए हो तो आप उसी के सापेक्ष थीटा कोण पे घुमाकर यदि हम जड़त्व गुण पूछ ले तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले याद रखें, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखें और आंसर निकालें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।